अमेरिका ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। हांगकांग में लोगों का दमन किए जाने की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके चीनी लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध का इंतजाम कर दिया है। नए कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा, मैंने एक कानून और आदेश पर साइन किया है जो हांगकांग के लोगों के खिलाफ दमन के लिए चीन को जवाबदेह ठहरता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट पर दोपहर में हस्ताक्षर किए, जो चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए शक्तिशाली हथियार होगा। यह कानून ट्रंप प्रशासन को हांगकांग की ऑटोनॉमी को खत्म कर रहे विदेशी लोगों और बैंकों पर प्रतिबंध का अधिकार देगा। चीन द्वारा हांगकांग सुरक्षा कानून लागू किए जाने के 2 सप्ताह बाद ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है। रोज गार्डन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि यह कानून मेरे प्रशासन को नए शक्तिशाली टूल्स देगा, जिससे हांगकांग की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे लोगों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हम सब ने देखा है कि क्या हुआ है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। उनकी स्वतंत्रता और अधिकार ले लिए गए हैं। तक माना जा रहा था कि वैक्सीन दुनिया को कोरोना संकट से बचा लेगी, लेकिन कुछ नए रिसर्च में दावा किया गया है कि बीमारी से ठीक होने वालों में वायरस के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी नहीं बन रही है। जिन लोगों में बन रही है, वजह भी महज कुछ महीने में कम हो रही है। इसलिए वैज्ञानिकों को वैक्सीन कारगर होने पर संदेह होने लगा है। ज्यादातर वैक्सीन इंसानी शरीर में वायरस के प्रति एक खास तरीके से एंटीबॉडी तैयार करने में मदद करती है। इन्हीं एंटीबॉडी से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनता है और जब भी कोई वायरस शरीर पर हमला करता है तो यह प्रतिरक्षा तंत्र उससे बचाव करता है। किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक डॉक्टर केटी डोरस के मुताबिक अगर एंटीबॉडी टिकाऊ नहीं हुई और कुछ ही महीनों में इसका स्तर कम होने लगा तो इसका मतलब हुआ कि शरीर संक्रमण से लड़ने की क्षमता खो देगा, यानी वैक्सीन का असर कम माना जाएगा। राजस्थान के सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देना आखिरकार भारी पड़ा और उनका पत्ता साफ हो गया। अपने विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ने वाले गहलोत ने सचिन की छुट्टी कराकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वास्तव में राजनीति के जादूगर है। पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की घटना के बाद सचिन पायलट का मौजूदा रुख आक्रामक था और उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी बात को सुनेगा। निश्चित रूप से जो मुद्दे वह उठा रहे थे वह जायज हो सकते हैं, वह महत्वाकांक्षी भी है, यह गलत भी नहीं है, लेकिन राजनीति में कौन सा दाव सही बैठे कौन सा उल्टा कहना मुश्किल है। पायलट को लगता था कि मौजूदा दौर में शीर्ष नेतृत्व उनकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और उनके हक में फैसला भी कर सकता है, लेकिन गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी तो है ही। 10 जनपद में उनकी पकड़ भी मजबूत है, इसलिए उन्होंने सचिन पायलट को उन्हीं के दाव में फंसा दिया। वह पार्टी नेतृत्व को यह समझाने में कायम रहे कि पायलट और उनके साथी बीजेपी के इशारे पर खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वह कमलनाथ की तरह चूके नहीं हैं, बल्कि अपनी सरकार बचाने में सफल हो गए हैं। सरकार ने 14 जुलाई से राज्य में पर्यटन को फिर से खोलने की अनुमति दी है। कश्मीर पर्यटन के निदेशक NA वाणी कहते हैं, पहले चरण में हवाई यात्रा से आने वाले पर्यटकों ने होटल बुकिंग और वापसी टिकट की पुष्टि की है। उन्हें अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने के बाद से बीते 22 मार्च के बाद से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। ये लॉकडाउन हटने के बाद भी स्थिति को देखते हुए पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद रखे गए थे। मंगलवार के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,498 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 9 लाख के आंकड़े को पार कर 9,06,752 हो गई। इसमें 3,11,565 मामले सक्रिय हैं। इस दौरान 553 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई। अब तक 5,71,460 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना महामारी के सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,924 पर पहुंच गया है तथा 10,482 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 1,44,507 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। चीन के दबाव में ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। चाबहार से जाहेदान तक की महत्वपूर्ण रेल परियोजना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका है। दरअसल अमेरिका से भारत की नजदीकी और ईरान से तेल ना खरीदने के दबाव का फायदा चीन ने उठाने की कोशिश की है। चीन के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों ईरान के राष्ट्रपति से चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर बात की थी। चीन ने ईरान से वादा किया है कि वह उसका पूरा तेल खरीद सकता है।
उसने ईरान को हथियार देने का भी वादा किया है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने परियोजना के लिए फंड देने में देरी की, इसलिए ईरान इस प्रोजेक्ट को अकेले ही पूरा करेगा। सूत्रों का कहना है कि भारत के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन चीन और ईरान की जुगलबंदी भारत के लिए परेशानी की वजह जरूर हो सकती है। भारत ईरान से समझौते का प्रयास जरूर करेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।